पीएम किसान सम्मान निधि लैंड सीडिंग नो आ रहा है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये की किस्त होती है वो आपके खाते में नहीं पहुंची है। दोस्तों आपने बहुत सी कोशिश कर चुके हैं, आपने बहुत सी ऑनलाइन कर चुके हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट डाल चुके हैं, फिर भी आपकी लैंड सीडिंग नो आ रहा है और आपको जो खेती का जो पैसा होता है 2000 रुपये जो होता है वो आपके खाते में नहीं पहुँचा है। दोस्तों जो आप अपना स्टेटस चेक करते हैं और स्टेटस में आपका लैंड सीडिंग नो दिखाता है, जैसे दोस्तों मैंने चेक किया था, एक भाई हैं उनका चेक किया था तो यहाँ से लैंड सीडिंग उनका नो दिखा रहा है और उनका जो पैसा होता है वो पैसा उनके खाते में नहीं पहुँचा है। दोस्तों उन्होंने जो इनकी केवाईसी थी, केवाईसी करा रखी थी, इन्होंने जो केवाईसी था ये केवाईसी डन दिखा रहा है, एलिजिबिलिटी इनके यस थे, ये पात्र हैं और इसी चीज़ की, और इनका अकाउंट हैज बीन एक्सेप्टेड वगैरह है, इनका सब कुछ सही है। फिलहाल इनका जो लैंड सीडिंग है नो आ रहा है। दोस्तों इन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट बहुत सी डाली थी, फिर भी इनका अकाउंट जो होता है लैंड सीडिंग नो की जगह यस नहीं हो रहा है और नो की नो रह रहा है। दोस्तों हम पहले क्या थे, पीजी पोर्टल से, हमने एक पोर्टल था और इस पोर्टल से हम पीजी पोर्टल नाम है इस पोर्टल का, pgportal.government.in, इस पोर्टल से भी हम कंप्लेंट डाल देते हैं और कंप्लेंट का हमें कुछ स्टेटस देखने को मिलता है। किसी भाई के यहाँ से कंप्लेंट सक्सेसफुली हो जाती है, किसी के भाई नहीं होती है कंप्लेंट सक्सेसफुली। दोस्तों हम इस पोर्टल के बारे में बताते हैं, यह गवर्नमेंट का पोर्टल है, फिलहाल एक अच्छा पोर्टल है। फिलहाल यदि हम इस पर पीएम किसान से संबंधित इशू डालते हैं, पीएम किसान इशू संबंधित डालते हैं, जिससे लैंड सीडिंग संबंधित डालते हैं या हमारी किस्त स्टॉप हो गई या खाते के संबंधित कुछ भी डालते हैं, हम पीएम किसान लैंड सीडिंग के बारे में ज़्यादा ही इस पर कंप्लेंट डलती है। दोस्तों इस कंप्लेंट हम डालते हैं तो कंप्लेंट डायरेक्टली हमारा यहाँ से कंप्लेंट डाल देंगे, तो कंप्लेंट डालने के बाद हम 72 या 48 घंटे बाद हमारे जो कृषि विभाग होता है उसके पास में हमारी कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाती है, उसके पास में पहुँचा दी जाती है। जब दोस्तों उनके पास में जो हमारी कंप्लेंट पहुँचा दी जाती है तो वो 1-2 दिन अपने पास में कंप्लेंट रखते हैं, उसकी जाँच करते हैं, 1 दिन रखें या 2 दिन रखें या 1 हफ्ता तक उनके पास में कंप्लेंट आपकी रहती है और वो आपकी कंप्लेंट आपको यहाँ से जो नियर बाई पास बाई जो कृषि विभाग होता है, छोटा सा कृषि विभाग होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आती है जो डिस्ट्रिक्ट मैन कृषि विभाग होता है और डिस्ट्रिक्ट से बाद में आपको ब्लॉक जाती है, ब्लॉक में जो कृषि विभाग होता है उनके पास में आती है और उनके पास में आने के बाद में वो आपको कंफर्म करते हैं कि आपके पास में कांटेक्ट करते हैं। यदि आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आपका डेटा होता है, वो डेटा में आपको कोई प्रॉब्लम बता देते हैं कि इनका डेटा सही पाया गया है, कि आप पात्र पाए गए हैं, या यदि आपका डेटा सही पाया जाता है तो वो आपको जो कंप्लेंट आपने डाली थी वो आपके लेखपाल के पास डालते हैं और लेखपाल आपको कांटेक्ट करते हैं। लेखपाल जब आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंच जाते हैं, जैसे आपने आधार कार्ड, बैंक किताब और इंतकाब उनके पास पहुंचा दिया है, तो आपका लेखपाल वेरीफाई करते हैं और लैंड सीडिंग का देख लेंगे कि आप इस चीज़ के पात्र हैं और आपके पास में ज़मीन है, तो इस चीज़ को वो आपको यस कर देंगे। दोस्तों कुछ भाई थे यहाँ से ऑनलाइन कर देते थे और ऑनलाइन करने के बाद में उनका स्टेटस कुछ नहीं दिखाता है, 1 महीने या 2 महीने से पीजी पोर्टल से उन्होंने ऑनलाइन कर रखा है। जैसे बहुत से भाई साहब था, उनका वीडियो में कमेंट आता है कि भैया हमने 40 दिन से ऑनलाइन कर रखा है, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए या हमें 30 दिन हो गए, तो हमारा अभी कोई स्टेट नहीं हो रहा, हमारा लैंड सीडिंग की नो की नो है। दोस्तों यस नहीं हो रही है। दोस्तों हम बता दें, लैंड सीडिंग यस उन लोगों की होती है जिससे आपका जो लेखपाल आपकी एरिया का बढ़िया है या आपका कृषि विभाग आपका बढ़िया है और आपने इस पीजी पोर्टल से कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट जो पीजी पोर्टल का गवर्नमेंट पोर्टल है वो आपको कृषि विभाग भेज देता है, डिस्ट्रिक्ट में भेज देता है, आपका डिस्ट्रिक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट में आपके पास में जो कंप्लेंट पहुंचती है वो आपको ब्लॉक भेज देता है। ब्लॉक में जो कृषि विभाग होता है वो आपको देखता है किस तरह से देखता है, यदि वो आपके इस तरह से देखता है, अच्छे से देखता है, तो आपकी लैंड सीडिंग बहुत जल्दी से यस हो जाती है, यस होने के चांसेस होते हैं। अगर उन्होंने डाटा पेंडिंग में डाल दिया है तो आपकी लैंड सीडिंग होने के जैसे 5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं या 2 महीने लग सकते हैं, 1 महीने लग सकते हैं, वो उनके ऊपर है कि आपका डेटा आपको जल्दी से अप्रूवल करते हैं या पेंडिंग में आपकी कंप्लेंट डाले रहते हैं। दोस्तों इस केस में क्या होता है दोस्तों, कुछ जो लैंड सीडिंग के संबंधित होती हैं, कुछ लैंड सीडिंग यस हो जाती है, जैसे लैंड सीडिंग आपको 72 घंटे में यस हो जाती है बाजी आपको 15 दिन में हो जाती है बाजी 1 महीने भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकते हैं, लैंड सीडिंग को यस होने में हो जाता है। दोस्तों जो एरिया होती है अपनी भाई एरिया होता है, जो एरिया के जो अधिकारी लोग होते हैं, बहुत से लोग बढ़िया होते हैं जो आपकी लैंड सीडिंग यस कर देते हैं और बहुत से लोग आपका काम डिले कर देते हैं, आपको काम को डिले करते हैं, आपको काम को नहीं करते हैं, आपको काम पेंडिंग में डले रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके लिए हमने सोचा है, एक तरीका सोचा है, आप इस पीजी पोर्टल से आपने कर भी रखा होगा और यदि नहीं करा तो आप पीजी पोर्टल से भी एक बार अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, ऑनलाइन डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना रखी है, देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की वीडियो बनाई है कि हम कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और कैसे आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और CSC से भी आप इसके थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन लैंड सीडिंग के बारे में आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों अब आ गया मुद्दा यहाँ से। दोस्तों जो मुद्दा है, आप यहाँ से लैंड सीडिंग के बारे में हम जैसे आपने पीजी पोर्टल से हमने बता दिया कि आपने पीजी पोर्टल से कर रखा है और आपका लैंड सीडिंग नहीं यस हो रहा है, आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि लैंड सीडिंग को यस कैसे करते हैं, वो भी आसान तरीके के साथ में, वो भी घर बैठे दोस्तों। तो उसके लिए आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है और वो हार्ड कॉपी में आपको डॉक्यूमेंट अटैच क्या करना है। दोस्तों जो सिंपली डॉक्यूमेंट अटैच होता है वो डॉक्यूमेंट आपके लिए होता है जैसे आधार कार्ड है, आपका बैंक पासबुक है और आपका इंतखाब है। दोस्तों इंतखाब आपका यदि आपके पास में नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप गूगल जैसे आप सर्च करेंगे, जैसे भूलेख डालेंगे, आप जैसे अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपके सामने ऐसे मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल या किसी मोबाइल पीसी पे डाल सकते हैं भूलेख, और भूलेख के जरिए आप अपना इंतखाब और खतौनी भी निकाल सकते हैं। यहाँ से सर्च करेंगे भूलेख, और जैसे आपको भूलेख आ जाएगा वैसे आपको यहाँ से ग्राम तहसील चुन लेना है, जो भी आपकी तहसील होगी। आपका यहाँ से जनपद चुनना है, जो आपका जनपद होगा उसके बाद में आपको यहाँ से तहसील चुनेंगे। दोस्तों यहाँ से सिंपली आप तहसील चुन सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ से ग्राम चुन सकते हैं कि आपका ग्राम कौन सा है और ग्राम कौन सा है। उसके बाद में आप यहाँ से ग्राम चुनने के बाद में उसके बाद में आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपकी जो भी तहसील हो, जो भी आपका गांव है, वो चुनने के बाद में आपका जो इंतखाब होगा वो निकल जाएगा। दोस्तों इंतखाब निकल जाएगा, उसके बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने आधार कार्ड को लेना है, बैंक की किताब को लेना है और इंतखाब को लेना है। डॉक्यूमेंट को लेने के बाद में आपको कृषि विभाग जमा करना है। दोस्तों 2 शेड बनाना है इनके, आधार कार्ड, बैंक किताब और इंतखाब, इनके आपको 2-2 शेड बनाना है। आपको एक कृषि विभाग जमा करना है और आपको एक लेखपाल के जरिए देना है, आपको लेखपाल को देना है। दोस्तों आप जो कृषि विभाग को देंगे वो आप कृषि विभाग के वो काम होगा, वो लेखपाल को रिपोर्ट भेजेंगे। दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट लेखपाल को पहले ही से दे देंगे तो लेखपाल आपका डॉक्यूमेंट देखने के बाद में आपकी रिपोर्ट लगा देगा, मतलब आपका लैंड सीडिंग यस कर देगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भागदौड़ ज़्यादा करने नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये फिजिकली होता है तो कुछ जल्दी हो जाता है, और जो ऑनलाइन होता है कुछ अधिकारी हमारा काम डिले कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पाता है। और आप जैसे फिजिकली डॉक्यूमेंट उनके पास में देंगे और आप खुद से संपर्क करेंगे तो आपको काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। यदि लेखपाल आपकी नहीं सुन रहे हैं, लेखपाल आपको परेशान कर रहे हैं कि हमें नहीं करना है, आपका काम नहीं हो पा रहा है, कि अभी काम बंद है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कृषि विभाग जाना है और कृषि विभाग जाने के बाद में आप इस फॉर्म को तहसील में भी जमा कर सकते हैं। जो भी आपकी नियर बाई तहसील होती है उन्हें भी जमा कर सकते हैं और तहसील में जमा करने के बाद में आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। और एक फॉर्म आपके कृषि विभाग का जमा करना है और एक फॉर्म आपको तहसील में जमा करना है दोस्तों। और जब भी तहसील में जमा हो जाएगा तो आपको वो बोल देंगे कि आपको 10 से या 15 दिन वेट करने पड़ेगा या आपको 1 मंथ वेट करने पड़ेगा। तो उसके बाद में आप दोबारा से ही उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या दोबारा से भी मिल सकते हैं और उसके जरिए आपका लैंड सीडिंग यस हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने पीजी पोर्टल के जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था दोस्तों, यदि आपने पीजी पोर्टल पे अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की है कृषि विभाग के लिए तो आप इस तरह से यहाँ से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बताया था रजिस्टर्ड लॉगिन पे, उस तरह से यहाँ से भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसके जरिए आप कंप्लेंट डाल सकते हैं लैंड सीडिंग के बारे में और आपका भी लैंड सीडिंग यस हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपका लैंड सीडिंग आपने उस पर डाल दिया तो आप इसे फिजिकली डॉक्यूमेंट आप उनके अधिकारी के पास पहुंचा दें, तहसील या कृषि विभाग, तो आपका जल्दी से जल्दी लैंड सीडिंग हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।